Hello dear student, we are going to start exercise 3.3 class 6 NCERT mathematics. We are here to discuss an important topic which is related to maths. The students who are interested in math will take serious to this topic. This is the divisibility rules of different numbers. We will discuss here the divisibility rule of the various numbers such as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11 and various numbers which we are going to discuss are very important to you all. So be attentive in the class. Yeah. So now we will start the divisibility rule. The first divisibility rule is of number 2. हम लोग होल नंबर का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जीरो से हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हम लोगों के पास कोई रिजल्ट परफेक्ट नंबर नहीं आता है, मतलब अनडिफाइंड आता है। हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए जीरो का कोई डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे नहीं। वन यूनिवर्सल फैक्टर है, प्रीवियस क्लास में बताया मैंने। आपने अगर प्रीवियस क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिए उसको समझने के लिए। वन यूनिवर्सल फैक्टर क्यों है, क्योंकि वो सारे नंबर को डिवाइड करता है। तो हम लोग टू से स्टार्ट करेंगे। टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में इवन नंबर हो, क्या इवन डिजिट हो, तो वो नंबर टू से डिविजिबल होगा। मतलब अगर हम लोग कोई भी नंबर लिख दें, फॉर एग्जाम्पल 4, 5, 7, 9, 1, 1, 3, 2, ये नंबर लिख दिया। अगर किसी ने पूछा ये नंबर किससे डिविजिबल है, तो लास्ट डिजिट देखना है। अगर लास्ट डिजिट 2 है, ठीक है, मतलब इवन है, तो ये नंबर टोटल नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट डिजिट में कोई भी इवन नंबर रहता, मतलब 2 के जगह अगर 0 भी रहता, 0 भी इवन है, तो भी ये 2 से डिविजिबल होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 3 पे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल इजी है, क्या नाम। 3 पे पढ़ते हैं। 3 को पढ़ते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई भी नंबर हम लोगों को दिया हुआ है, चाहे जितना ही बड़ा नंबर हो, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, उसके अगर जितने भी डिजिट्स हैं उस नंबर में, उसके सम का जो रिजल्ट है वो 3 से अगर डिविजिबल हो, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। मतलब जैसे हम लोगों के पास एक नंबर है 1, 2, 3, 4 और 8। ये नंबर हम लोगों के पास है 1, 2, 3, 4, 8। इस नंबर को चेक करना है, ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट इवन है, 8 है, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर बताया जाए कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, चेक करना हो, कैसे पता करेंगे। सारे डिजिट्स को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8 ऐड कर दिया। कितना है रिजल्ट, 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17 और 1 18। अब 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 6 3 जा 18, तो मतलब ये 18 डिविजिबल है 3 से, तो इसीलिए ये टोटल नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। आप डिवाइड करके देख लीजिए, दिस इज 3 हियर, तो 3 4 जा 12 आया, 3 3 1 जा 3 आया, 4 3 1 जा 3, यहाँ माइनस माइनस दे दिया, 1 और 3 6 जा 18। रिमाइंडर जीरो आया। कोई भी नंबर डिविजिबल कब कहलाएगा किसी भी नंबर से, जब रिमाइंडर उस नंबर से डिवाइड करने पे जीरो आए। तो 3 से डिवाइड किया इस नंबर को, रिमाइंडर जीरो आया, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो इतना चेक करने से पहले हम लोग पहले ही बताते, इसको जोड़ लिए, 18 आया, 18 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 का। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, उसका लास्ट 2 डिजिट अगर जीरो हो, लास्ट 2 डिजिट जीरो हो, तब तो वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। और अगर लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, 4 से डिविजिबल हो, लास्ट 2 डिजिट का नंबर, तो वो वही 4 से डिविजिबल होगा। जैसे हम लोगों के पास एक नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 8। ये नंबर लिया हम लोगों ने, लास्ट 2 डिजिट क्या 48 है, 48 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। डिवाइड करके देख लीजिए, 4 3 जा 12 आया, 3 लगेगा नहीं, जीरो लगाएंगे, 4 8 जा 32,
और 7 हो जाए 28। ठीक है, तो ये नंबर डिविजिबल है 4 से। अगर यहीं पे अगर 1 2 3 डबल जीरो रहता तो ये भी 4 से डिविजिबल होता। लगेगा नहीं, जीरो लेंगे, जीरो आ गया, 4 से बचा 28, बचा 2, फिर जीरो उतारेंगे, 4 5 20। क्लियर है? तो ये रूल है। आगे बढ़ते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ा है पहले। क्या कि यूनिट डिजिट अगर 5 हो और 0 हो तो 5 से डिविजिबल होगा। पहले लेक्चर में मैंने बताया, तो आप उसको देख लीजिए एक बार। कहाँ मिलेगा आपको वो वीडियो? आई बटन पे। तो चलिए हम लोग 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखिए। क्योंकि 6 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो क्या आएगा? फैक्टर इसका 1 2 3 और 6। तो मतलब जो नंबर 2 और 3 दोनों से जितने भी फैक्टर हैं, उन सारे फैक्टर से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर उस नंबर से भी डिविजिबल होगा। मतलब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो 6 से डिविजिबल होगा। और इसका रिवर्स में चलेंगे तो जो नंबर 6 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल है और वो 2 से डिविजिबल है। इस तरीके से याद रखना है आपको। जैसे हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 8। हम लोगों ने पहले भी ये नंबर लिया। ये नंबर देखिए लास्ट में इवन है, तो ये तो 2 से डिविजिबल है, चेक कर लिया हम लोगों ने। 3 से चेक करते हैं तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 18। अब 18 आ रहा है सम। 18 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल होगा। तो जो ये नंबर अब 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, ये हम लोगों ने चेक कर लिया। तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ये रूल है। तो आप चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 8 जीरो लगाएंगे। क्लियर? तो ये हम लोगों का रूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 के डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन ये भी बात है कि डिविजिबिलिटी रूल जो चैप्टर है, डिविजिबिलिटी का रूल जो है वो आपको 6 में ही पढ़ना है, ना 7 में पढ़ना है, ना 8 में पढ़ना है। इसीलिए आप 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है, रूल कहता क्या है? रूल ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर आप लोगों को दिया हुआ है, उस नंबर का आप यूनिट डिजिट अलग सेपरेट कर लीजिए। उसके बाद उस यूनिट डिजिट में से उस यूनिट डिजिट को डबल कर लीजिए और जो बाकी नंबर बचा है उसमें घटाइए। और जो नंबर रिजल्ट आएगा वो अगर 7 से डिविजिबल होगा तो 7 से टोटल नंबर डिविजिबल होगा। जैसे हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 5663। ठीक है, अब इस नंबर में देखिए यूनिट डिजिट क्या है? 3। तो 3 को अलग से सेपरेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया? 6। और बाकी जो नंबर बचा 566, उसी तरह लेना है एज इट इज। ठीक है, इसमें से घटाना किसको है? 6 को। रिजल्ट क्या आया? 560। सॉरी, अगर 560 डिविजिबल है 7 से तो ये टोटल नंबर डिविजिबल होगा 7 से। अब देखिए 560 को अगर 7 से डिवाइड करें तो 8 टाइम्स में 56 लग जाएगा और ये जीरो का जीरो रह जाएगा। ठीक है, तो 80 टाइम्स में 7 बार में ये आता है 560। ये डिविजिबल है 560, ये भी नंबर डिविजिबल होगा 7 से। क्लियर? इसको आप दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, उसका लास्ट 3 डिजिट, 4 और 8 में ध्यान दीजिएगा, 4 में लास्ट 2 डिजिट था, 8 में लास्ट 3 डिजिट है। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। और अगर लास्ट 3 डिजिट जीरोज हो, तीनों डिजिट में जीरो ही हो, 3 जीरोज, ठीक है, तो भी वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे हम लोगों के पास है नंबर 567000, या दो नंबर ले लेते हैं, या 567408। ठीक है, दो नंबर है हम लोगों के पास, चेक करना है 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहला वाला नंबर तो ऑब्वियस सी बात है 3 जीरो है,
तो ये 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चेक कर लीजिए। ठीक है। अब इसमें इसको दूसरे वाले को चेक करने का क्या तरीका है, 3 डिजिट उठाइए लास्ट से, इसको 8 से डिवाइड कीजिए, 8 5 जा 40, अच्छा 8 8 1 जा 8, ये तीन ये 3 डिजिट अगर डिजिबल है 8 से, तो ये पूरा नंबर 8 से डिजिबल था। आप इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। ठीक है, रिजल्ट हम लोगों का डिजिबल ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कोई भी नंबर दिया हुआ है, उसके अगर डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे लोगों ने नंबर ले लिया था 1 2 3 4 8, ये 3 से डिविजिबल था, इसको 9 से भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 8, इसको ऐड किए डिजिट्स को, कितना आएगा? 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17 और 1 18। अब 18 9 से डिविजिबल है, तो मतलब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन आएगा कि सर को जरूरी है कि जो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो 9 से भी डिविजिबल हो, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसका उल्टा जरूरी है कि होगा होगा। क्या होगा कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 9 से डिविजिबल हो ही हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नेसेसरी है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है ना, ये कंपलसरी है। अगर ये नंबर 1 2 3 4 8 9 से डिविजिबल है तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नंबर भी होगा कोई ना कोई जो 3 से डिविजिबल होगा लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं होगा। और इसका एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे एक्सरसाइज में जब बनाएंगे। तो 10 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो हो, यूनिट डिजिट जीरो हो, तो वो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये रूल तो सबको पता रहता है, फिर भी बता दिया मैंने। हम लोग देखेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर का अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं, मैं दो नंबर लेकर के समझाता हूं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 3641, ठीक है, और एक नंबर ले रहा हूं 8382। दो नंबर लिया मैंने, एक नंबर लिया 3641 और एक नंबर लिया 8382। अब दोनों को चेक करेंगे। ठीक है, अल्टरनेट डिजिट कहने का मतलब कहीं कहीं ये इवन ओड भी लिखा हुआ रहता है, मतलब पहला नंबर अगर इवन लिया तो दूसरा नंबर ओड होगा। ठीक है, नंबर सिस्टम के हिसाब से, लेकिन इसको अल्टरनेट डिजिट में हम लोग समझते हैं। अल्टरनेट डिजिट, इसको अल्टरनेट डिजिट ही रूल में है। ठीक है ना, तो हम लोग अल्टरनेट डिजिट मतलब अगर एक नंबर 3 लिया तो अब अगला नंबर छोड़ करके फिर दूसरा नंबर, ये दोनों अल्टरनेट हुआ तो इसका सम पहले करेंगे। ठीक है, अब दूसरा बार ये अल्टरनेट डिजिट कौन कौन सा होगा? दूसरा बार ये अल्टरनेट डिजिट, अब ये जो छूटा हुआ है 6 और 1 छूटा हुआ तो इसको ऐड करेंगे, 6 प्लस 1, ये क्या हुआ 7। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 माइनस 7 क्या होगा? 0 होगा। अब 0 11 से डिविजिबल है, 0 सारे नंबर से डिविजिबल है, लेकिन 0 से कोई नंबर डिविजिबल नहीं है। अब 0 11 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं।
ठीक है। दूसरा नंबर में भी अल्टरनेट डिजिट लेते हैं, पहला डिजिट ये लिए तो दूसरा डिजिट ये लेंगे, तो 8 प्लस 8 क्या होगा 16। और फिर बाकी जो अल्टरनेट डिजिट लेंगे वो क्या है, एक 3 है और एक 2 है। 3 प्लस 2 क्या होगा 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट के 16 में से हमेशा बड़ा से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे नीचे आ जाए चाहे ऊपर आ जाए, उससे मतलब नहीं, बड़ा छोटा। 16 में से 5 क्या है 11। अब 11 11 से डिजिबल है तो ये नंबर भी 11 से डिजिबल होगा, चेक कर लीजिए। क्लियर, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए हम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल में याद कौन कौन सा करना है। सबसे पहले हम लोगों को दिमाग में रखना है प्राइम नंबर के जितने भी डिविजिबिलिटी रूल है। अब मैंने 13 का नहीं बताया, 17 का नहीं बताया, तो इन सारे नंबर का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, हम लोगों को बस करना क्या है, 11 तक के जितने भी नंबर है सबका दिमाग में रखना है। अब प्राइम नंबर का तो खास करके, कंपोजिट नंबर का तो बता ही दिया कैसे निकालते हैं। बाकी जब जैसे मान लीजिए अब कोई नंबर हम लोगों को दिया जो 1 से लेकर 11 तक किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो आगे अब चेक करने के लिए हम लोग कोई इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं लेंगे, मतलब 11 के बाद 12 से उसको चेक नहीं करेंगे, 13 से चेक करेंगे डायरेक्ट। ठीक है ना, तो चेक करेंगे 13 से, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। ठीक है, और बाकी जितने भी प्राइम नंबर आगे आते जाएंगे उससे चेक करेंगे। इसीलिए पहले वाले एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में या कोई भी बुक में ये बताया गया कि 1 से 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उसको दिमाग में रखना है आपको, ताकि आपको डिवाइड करने में आसानी हो। ठीक है, तो अब हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3.3 पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है आपको। सारे नंबर दिए हुए हैं, उसमें से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है कि ये जो भी नंबर दिए हुए हैं वो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 8 9 10 और 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो जब इस तरीके का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो जिसमें बहुत सारे नंबर से चेक करना हो, तो सबसे पहले हम लोग बड़े नंबर से चेक करते हैं ताकि छोटा नंबर का अपने आप मिल जाए। जैसे मैं कोई नंबर उठा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं एक नंबर उठाता हूँ, ये 639210 बड़ा नंबर है। ठीक है ना, इसको उठाते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या करेंगे, अल्टरनेट डिजिट को ऐड करेंगे, तो 6 ऐड करेंगे, फिर 9 ऐड करेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा 9 1 10 प्लस 6 16। फिर कौन कौन सा ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे, ठीक, तो 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 11। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है क्योंकि ये 11 आ गया, 11 11 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यस। ठीक है, अब चेक करेंगे 10 से, 10 का क्या था, यूनिट डिजिट 0, तो 10 से डिविजिबल, ये हो जाएगा यस। ठीक है, अब जैसे ही ये 10 से डिविजिबल हुआ तो 10 के जितने ही फैक्टर हैं उन सबसे डिविजिबल हो जाएगा। 10 के फैक्टर क्या क्या हैं, 10 के फैक्टर हैं 1 2 5 और 10, तो मतलब ये नंबर जो है ये 10 से डिविजिबल है, जैसे ही हुआ वैसे ही 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, बस इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्चुअली बनाएंगे, ज्यादा आसानी से बनेगा। ठीक है, अब चेक करेंगे हम लोग क्या, 3 से, 3 नहीं 9 से, 9 10 तक चेक किया हम लोगों ने, 9 पे आया, 9 से चेक करेंगे, ऐड करते हैं। 0 है सॉरी, 1 2 1 3 9 3 12 12 3 15 6 21। अब 21 9 के टेबल में तो आता नहीं है। ठीक है ना, 21 9 के टेबल में आता नहीं है, तो ये 9 हो जाएगा 9 में। लेकिन 21 3 के टेबल में आता है, 3 वाले में क्या होगा 10 होगा। ठीक है, अब चेक करेंगे हम लोग 8 का। 8 का क्या है, लास्ट 3 डिजिट उठाना है, 8 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर आ गया 2 डिविजिबल नहीं है 8 से, तो 8 से डिविजिबल नहीं है तो 9 लिख दिया।
तो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 4 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 4 फैक्टर है। लेकिन अगर 8 से डिविजिबल होता तो कंफर्म होता कि हाँ 4 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। आगे हम लोग देखिए यहाँ पे, अब 8 के बाद हम लोग किस पे आएंगे, 6। 8 के बाद हम लोग किस पे आएंगे, आगे देखिए हम लोग 8 के बाद किस पे आएंगे, 6 पे आएंगे। तो जो नंबर 3 और 2 से डिविजिबल है वो 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ 3 और 2 का चेक हो चुका है पहले, तो ये यस होगा। 4 में क्या था, लास्ट 2 डिजिट उठाते हैं, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 10। अब 10 तो 4 से डिविजिबल है नहीं, इसमें नो होगा। तो इस तरीके से आपको सारा क्वेश्चन बनाना है, यस नो लिखना है बस चेक करके। कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, सिर्फ भरना है ब्लैंक को, कॉपी में ब्लैंक बॉक्स बनाएंगे उसको और भरते जाएंगे, ठीक है, रफ कॉपी में चेक करके। आगे देखिए यहाँ पे टेस्ट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 एंड 8, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा। अब 4 और 8, अब देखिए 4 8 का फैक्टर है, तो हम लोगों को अब 4 को चेक नहीं करना है, पहले पहले 8 को चेक करना है, ताकि अगर 8 में यस हो जाएगा तो 4 में ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। जो 8 से डिविजिबल होगा वो तो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो 4 से डिविजिबल हो वो 8 से डिविजिबल हो ही हो। तो हम लोग एक नंबर कोई भी ले लेते हैं, जैसे हम कोई बड़ा नंबर, जैसे ये नंबर ले लिया हम लोगों ने, जो बड़ा नंबर है, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का एच ले लिया हम लोगों ने, 3179507 ठीक है ना। अब रफ में चेक करेंगे, 072 आ रहा है, इसका वैलिड डिजिट को, इसका वैलिड नंबर क्या हो गया, अब बचा 72 ही। अब 72 8 के टेल में आता है, 9 8 या 72, तो मतलब 72 जब 8 से डिविजिबल है तो ये टोटल नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, सिंस द लास्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज 072 is divisible by 8, so 3179507 is also divisible by 8। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू आप करना चाहते हैं तो 4 का भी आप डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा सकते हैं, टू डिजिट को, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए और चेक कर लीजिए। नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 8 से डिविजिबल हो गया तो डायरेक्ट लिख दीजिए, सिंस 4 is the factor of 8, so 3179507 is also divisible by 4, ठीक है। अब यहीं पे अगर पूछता है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो अब 8 का फैक्टर 2 भी है, तो इसीलिए इसी तरह लिख देते हैं, सिंस 2 इज द फैक्टर ऑफ 8 देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इस तरीके से लिखने का तरीका है। अब 8 से अगर नहीं डिविजिबल होगा तब फिर चेक करेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगा करके, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे 6 का डिविजिबिलिटी रूल अपनाना है, तो यहाँ पे 2 और 3 को देखना है, 2 और 3 को मैच करना है, जो नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है वो 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिए तो सबसे पहले तो 2 का ही चेक कर लेंगे। अब जैसे ये नंबर देखिए, इस नंबर का लास्ट में इवन नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल है नहीं, सिर्फ 3 से डिविजिबल होगा, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसका भी देखिए लास्ट में ऑड है, इसका भी लास्ट में ऑड है, और कोई बचा है, और कोई तो बचा नहीं है, तो ये तीनों नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। बाकी सब नंबर का चेक करना पड़ेगा कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये ही ले लेते हैं, नंबर ना ठीक ठाक दिख रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3 का जी है 1790184। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट इवन है, सिंस लास्ट डिजिट इज इवन, तो 1790184 इज divisible by 2। अब सिंस सम ऑफ डिजिट इसका निकाल लेते हैं, इज 8 4 12, 12 और 1 13, 13 प्लस 0 13, 13 और 9 22, 22 7 29 और 1 30, सम ऑफ डिजिट इज 30 which is
अब 30 डिजिबल है which is divisible by 3, so 1790184 is divisible by 3. is 1790, अब दोनों ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है. 1090 is divisible by both 2 and 3, so it will also be divisible by 6. ये आंसर हो जाएगा आपका. इस तरीके से आप लोग बना लेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डिविजिबिलिटी टेस्ट 11, तो 11 का आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया मैंने डिविजिबिलिटी रूल. आप यहाँ पे चेक करके उससे लिख लीजिए अल्टरनेट डिजिट का सम सब्ट्रैक्ट करके. अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को बताना है कि जो ब्लैंक है उसमें एक डिजिट भरना है आपको. ठीक है ना, एक नंबर आप लोगों को बनाना है जो कि 3 से डिविजिबल हो जाए. ठीक है, तो उसमें आप एक स्मॉलेस्ट डिजिट भरेंगे और एक लार्जेस्ट डिजिट भरेंगे अगर पॉसिबल है तो. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग. एक क्वेश्चन बनाकर मैं बताऊंगा. पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ब्लैंक है 6724. आपको यहाँ पे नंबर पुट आउट करना है. लिखेंगे कैसे? तो बाय डिविजिबिलिटी rule of 3, sum of digits must be divisible by 3. sum of digit 3 से डिविजिबल होना चाहिए तभी ये डिविजिबल होगा. ठीक है ना, तो फॉर स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग रफ में चेक कर लीजिए. अब देखिए जो भी नंबर हम लोग को दिया हुआ है पहले उसको ऐड कर लेते हैं. यहाँ तो एक ही डिजिट भरना है ना, तो 4 2 6, 6 7 13, 13 6 19. 19 में कौन सा ऐसा छोटा से छोटा डिजिट यूज करें और यहाँ पे लिख दे ये नंबर डिविजिबल हो जाए 3 से. तो 19 में सबसे छोटा डिजिट 0 लेते हैं. 0 ऐड करेंगे तो 19 आएगा. 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा. 2 ऐड करेंगे तो, अब देखिए 0 ऐड किए तो 19 आया. ये डिविजिबल नहीं है 3 से, तो 0 ऐड नहीं करेंगे. 0 नहीं लिख सकते. 1 ऐड किए तो 20 आया. ये भी डिविजिबल नहीं है 3 से, तो 1 नहीं लिख सकते. अब 2 जैसे ही ऐड किए तो यहाँ 21 आया जो कि डिविजिबल है 3 से. यहाँ पे 2 स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, therefore since by placing 2 at the required place we get 26724, which is divisible by 3. So the smallest digit is 2. अब उसी तरीके से लार्जेस्ट भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. लार्जेस्ट फाइंड आउट करने के लिए 9 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना, क्योंकि 10 तो डाल नहीं सकते. 10 एक डिजिट का नंबर है नहीं. 9 से स्टार्ट करेंगे. 9 अगर डालते हैं यहाँ पे 9, तो सम ऑफ नंबर हम लोग के पास कितना आया था? 19 आया था. तो 19 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19 में 9 जोड़े 28. या 28 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो 9 नहीं लिख सकते. 8 जोड़े तो 27. अगर 27 डिविजिबल है और 8 लिख सकते हैं और 8 लार्जेस्ट भी है, तो यहाँ पे 8 हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, तो लिखेंगे बाय प्लेसिंग 8 at the required place we get 86724, which is divisible by
3. So the largest, it will be the largest. So the largest digit is 8. क्या आंसर होगा आपका? ठीक है, आप उसी तरह दूसरा ही बना लीजिए। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोगों का। अब इसमें देखिए क्या है कि राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस। इसमें वही क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट पुट करना है। ऐसा पुट करना है कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए। अब एक ही डिजिट का नंबर पुट करना है, ठीक है ना। तो अब ध्यान में देना, 11 का तो हम लोग को पता है, अल्टरनेट वाला ऐड करना है। तो इसको हम लोग, बाकी लिखने का तो हम लोग लिख लेंगे, ऐसे मैं लिख करके बता भी दूंगा। ऐसे अब कैजुअली हम लोग पहले सोचते हैं इस चीज को, कर क्या सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो नंबर देखिए हम लोग के पास क्या है, 92 blank 389 है। अल्टरनेट डिजिट लेते हैं तो कलर डिफरेंट डिफरेंट यूज करके मैं बताऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक 9 लेंगे, फिर एक ये नंबर लेना पड़ेगा, फिर 8 लेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ये तो ब्लैंक नंबर है, इसमें तुम लोग कुछ नहीं ऐड कर सकते, इसको तो फाइंड आउट करना है ना। इसको ब्लैंक ही रहने दीजिए। और ये 8 है, कैजुअली मैं बता रहा हूँ, लिखना बताएंगे कैसे। नॉट 17 और प्लस ब्लैंक, यहाँ पे कोई नंबर पुट करना हम लोग, ठीक है। दूसरा जब अल्टरनेट हम लोगों के पास लेंगे, हम लोगों के पास क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा। 3 2 5 9 5 14, ठीक है ना। अब देखिए ये तो 17 है और 17 के साथ कोई नंबर जुड़ रहा है, तो ये बड़ा नंबर होगा 14 से, ये तो कंफर्म हो गया। तो मतलब 17 प्लस कुछ भी और जो नंबर है और माइनस 14 करेंगे तो ये जो नंबर हम लोगों के पास रिक्वायर्ड आना चाहिए, ठीक है ना, वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब 0 आ सकता है या 11 का कोई मल्टीपल आ सकता है। तो यहाँ पे अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे जस्ट सपोज हम लोग x मान लेते हैं, इस नंबर को जस्ट सपोज मान लेते हैं, समझने में आसानी होगा। तो 17 में से 14 को घटा सकते हैं हम लोग, तो आएगा 3 प्लस एक्स। अब ये 3 प्लस एक्स किस समय 11 हो सकता है, और ये x एक ही डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। तो x के जगह अगर हम लोग 8 पुट कर दे तो 8 प्लस 3 11 हो सकता है, एक ही सिचुएशन है और तो कुछ नहीं सिचुएशन है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही आ सकता है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नहीं आएगा, एक ही सिचुएशन आ सकता है 8, और कोई नहीं आ सकता, ठीक है ना। क्योंकि एडिशन में है ना, यहाँ प्लस में है। अगर यहाँ माइनस रहता तो भले हम 3 भी पुट कर सकते, ठीक है। तो प्लस में है तो 8 ही आएगा, ठीक है ना। तो अल्टरनेट वाले में इस तरीके से सिचुएशन। अब लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे ऐसे। देखिए क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन हम लोग एक कर रहे हैं, बाय डिविजिबिलिटी rule of 11, the difference between sum of alternate digits must be divisible by 11, ये स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट अल्टरनेट सम हम लोगों के पास क्या आएगा, अल्टरनेट सम 9 प्लस 9 प्लस ब्लैंक हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, 9 प्लस 8, ठीक है, क्या आया 17, ठीक है ना। सेकेंड अल्टरनेट सम क्या आया, 2 प्लस 3 2 प्लस 3 प्लस 9, क्या आया 14, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे पहले, ठीक है। तो देयरफॉर डिफरेंस इक्वल टू 17 माइनस 14, ये क्या आएगा 3 आया। अब जो भी हम लोगों के पास रिक्वायर्ड नंबर आया 3, ठीक है ना। अब इसमें इसको हम लोगों को 11 का मल्टीपल बनाना है, जोड़ करके। क्यों जोड़ करके, क्यों जोड़ करके, क्योंकि 17 के साथ यहाँ पे ब्लैंक जुट रहा था, अगर यहाँ 14 के साथ जुटता ना तो माइनस करते, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, जैसे दूसरा क्वेश्चन इसका बनाना पड़ेगा।
ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे तरीके। अगर यहाँ पे देखिए पहला वाला जो पहले ही यहाँ पे ब्लैंक जुड़ रहा है, इसके साथ ब्लैंक जुड़ रहा है, इसमें तो पहले ही बड़ा आ गया है, तो बड़ा नंबर में से इसमें से ये घटेगा, कोई भी नंबर आएगा तो इसमें आकर के जुटेगा ही, ठीक है ना। क्यों जुटेगा? क्योंकि यहाँ पे ये वाला सॉल्यूशन हम इसीलिए बनाए थे एक्स मान। आप लोगों को समझ में आया? अब 17 में कोई नंबर जोड़ लेते हैं, मान लीजिए 8 जोड़ते हैं, 8 जोड़ना है, 8 जोड़ते हैं 17 में से 8, 17 में 8 तो 25 आएगा। अब यहाँ पे 25 आना है, तो ये जो 25 है ये क्या है, ये 17 प्लस 8 ही है ना, तो ये 8 फिर अगर 17 प्लस 8 माइनस 14 करें तो 17 में पहले 14 घटा दीजिए और फिर 8 जोड़ दिया, 17 में पहले 8 जोड़ करके 14 घटाइए, बात तो बराबर है। तो इसीलिए हम लोग फ्री में फॉर रिक्वायर्ड नंबर वी मस्ट ऐड 8 to the place, we must place, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, we must place 8 at blank to fulfill, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ से हाँ to fulfill the criteria, ठीक है, ये आंसर होगा। यहाँ पे फॉर लिखा है मैंने, ऊपर लिख देता हूँ फॉर, ठीक है, तो फुलफिल द क्राइटेरिया। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। आप अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसी तरीके से लिखें, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा, ठीक है ना, दूसरा भी बनाता हूँ मैं, 8 ब्लैंक ब्लैंक पेज बनाता हूँ। तो हम लोगों के पास क्या था नंबर, हम लोगों के पास नंबर था 8 9484, 8 ब्लैंक 9484 ये नंबर है, ठीक है। तो पहले हम लोग रफ कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब यहाँ पे अल्टरनेट जीत लेंगे तो पहले क्या आएगा हम लोगों के पास, 8 आएगा, 8 के साथ क्या आएगा, 9 आएगा, 9 के साथ क्या आएगा, फिर 8, पहला आएगा 8 प्लस 9 प्लस 8, दूसरा चेक करेंगे तो ये वाला ब्लैंक आएगा, फिर ये आएगा, क्रॉस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर ये आएगा, दूसरा आएगा ब्लैंक प्लस 4 प्लस 4, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 8 16 9 30, और इसको ऐड करेंगे तो 4 4 8, ये आ गया आपको लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये तो 25 है, ये बड़ा है, ठीक है, इसमें से घट रहा है ना, तो 25 में से 8 जाएगा तो 17 आ रहा है। तो अब 17 में जोड़ करके 11 का मल्टीपल नहीं लाएंगे, अब 17 में घटा के 11 का मल्टीपल लाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ब्लैंक है वो किसके साथ ऐड हो रहा है, ये 8 के साथ ऐड हो रहा है, और 8 यहाँ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 8 घट रहा है, ठीक है। तो इसमें अब क्या करेंगे, 17 में से कोई एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 11 आ जाए, तो क्या सा नंबर आएगा, 7। शायद अगर कर दें तो हम लोगों के पास जो नंबर आएगा, शायद नहीं, सॉरी, 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 आएगा, ठीक है। तो 11 आ जाएगा हम लोगों के पास, तो ये टोटल नंबर, यहाँ पे रिक्वायर्ड ब्लैंक 6 आएगा। और अगर एक्स से बनाते हैं, एक्स मान करके, तो एक्स मान करके ये बना के देख लीजिए, मान लीजिए ब्लैंक पे एक्स रहता, तो हम लोगों के पास क्या आता, यहाँ पे 8 प्लस एक्स होता, मतलब 25 में से घटाते हम लोग 8 प्लस एक्स को, ठीक है। और रिजल्ट हम लोगों के पास क्या लाना है, 11 या 11 का मल्टीपल, ठीक है, या जीरो लाना है, तीन चीज लाना है, 11 लाना है, या जीरो लाना है, या जीरो का मल्टीपल लाना है। तो सबसे पहले तो 25 में से 8 जाएगा और यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, 25 में से यहाँ पे 17 बचेगा माइनस 1, अब 17 में से x यहाँ पे देखिए घट रहा है, तो 17 में से, इसीलिए हम यहाँ पे 17 में से घटाते हैं, इस तरीके से आपको समझना है।
बस समझना आपको ये है कि जैसे देखिए पहला वाला एग्जांपल में क्या था, इसको देखिए, पहला वाला एग्जांपल में क्या था कि जो बड़ा नंबर था यहाँ पे 17, जो बड़ा नंबर था यहाँ पे 17 है ना, उसमें से घटा रहे थे 14, और ब्लैंक कहाँ पे था, 17 के साथ ब्लैंक था, इसमें से घटा रहे थे, 17 में से 14 घटा रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें 3 के साथ ऐड किए। लेकिन अगर वही दूसरा वाला सिचुएशन में हम लोग देखें, तो दूसरा वाला सिचुएशन में क्या है, ब्लैंक जो है जिसमें जिस चीज को घटा रहे हैं उसी चीज में ब्लैंक है, तो इसीलिए जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा ना उसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो यही क्राइटेरिया है 11 का, और इसको आपको समझना है। तो इसको भी आप लिखेंगे कैसे, तो लिखता हूं मैं, लिखने का तरीका है, सबसे पहले तो वो स्टेटमेंट लिख लेंगे बाय डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट, ये अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे बिटवीन कर दीजिए, बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, आपसे डिफरेंस बिटवीन sum of alternate digits of number is divisible by 11, then the number is also divisible by 11। तो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट अल्टरनेट सम क्या होगा हम लोगों के पास, 8 प्लस 9 प्लस 8 5, सेकेंड अल्टरनेट सम, ठीक है, क्या होगा, ब्लैंक प्लस ब्लैंक लिखिए आप, और जोड़ेंगे तो सिर्फ यही लिखेंगे, ब्लैंक प्लस 8 लिख दिए ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो यहाँ पे ब्लैंक को रहने देते हैं और 8 घटाते हैं, ठीक है। तो द डिफरेंस क्या होगा, 25 माइनस 8, क्या अगर ये 17, अब कोई पूछेगा सर कि हम यहाँ पे 8 में कोई नंबर जोड़ रहे हैं, ठीक है, कोई बच्चा पूछेगा सर हम 8 में एक नंबर जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि ये 25 से बड़ा हो जाए, ठीक है ना, और एक ही डिजिट का नंबर हो, ऐसा हो सकता है क्या, जोड़ कर देखिए, नहीं हो पाएगा कभी, ठीक है ना, ये ऐसा दिया ही जाता है इस तरीके का। अब जोड़ कर देखिए वहां पे कोई एक डिजिट का ऐसा नंबर दीजिए जो 25 से बड़ा हो जाए, नहीं हो पाएगा, 25 ही आएगा या 25 से छोटा आएगा, ठीक है। तो इसमें घटा रहे हैं, तो 17 है, अब 17 में से, तो फॉर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया द नंबर 17 should be what, 11, therefore 17 minus 6 equal to 11, so the required digit is 6 and the required number is 869484। अब इसमें कोई स्मॉलेस्ट और कोई लार्जेस्ट का बात ही नहीं रहा, क्योंकि एक ही डिजिट हम लोग को मिला है,
अगर कोई और एक डिजिट मिलने की आशंका रहती तब तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में कंपेयर करते हैं। इसमें एक ही डिजिट है तो दिस विल द आंसर, नो स्मॉलेस्ट नो लार्जेस्ट। ठीक है, ये आंसर होगा। इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, डिविलिटी रूल को ध्यान में रखिए। आगे हम लोग जो भी क्लास करेंगे उसमें डिविलिटी रूल रिवाइज नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए आप इस जो भी एक्सरसाइज है, आपके पास जो भी बुक है, या कोई भी नंबर खुद से सोच करके सारे डिविलिटी रूल को लगाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, लेक्चर के साथ रहिए, क्लासेस चल रहे हैं और आप लोगों को आई होप समझ में भी आ रहा होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।